भारत में वक्फ संपत्तियां मुसलमानों द्वारा धार्मिक व सामाजिक कल्याण हेतु दी गई संपत्तियां हैं, जिनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। वर्षों से इनके दुरुपयोग, कब्जे और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें आती रही हैं। इसी पर नियंत्रण और सुधार के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद में पेश किया। इसे मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बना दिया गया। नए कानून में कई बदलाव किए गए, जिनमें प्रमुख थे वक्फ बनाने वाले को कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन करना आवश्यक होगा। नामित अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति को वक्फ या गैर वक्फ घोषित करने का अधिकार होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, सीईओ को बोर्ड का पदेन सचिव बनाना और वक्फ परिषद तथा बोर्डों की कार्य प्रणाली में बदलाव करना। सरकार का तर्क था कि ये प्रावधान पारदर्शिता लाएंगे, लेकिन मुस्लिम संगठनों और कई नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताया। अधिनियम के लागू होते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कुछ सांसदों और सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की। उनका कहना था कि 5 साल की शर्त धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। संपत्ति को नामित अधिकारी की रिपोर्ट पर वक्फ से बाहर करना असंवैधानिक है। वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक अधिकारों में दखल है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की बेंच ने लंबी सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि किसी कानून को पूरी तरह से रोकना दुर्लभ है, क्योंकि हर अधिनियम को संवैधानिक वैधता का अनुमान प्राप्त होता है। लेकिन जिन प्रावधानों से तत्कालिक नुकसान या असंतुलन की आशंका है, उन पर रोक जरूरी है। किन प्रावधानों पर लगी रोक? कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें स्पष्ट नियम नहीं बनाती कि इसे कैसे सत्यापित किया जाएगा, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। केवल नामित अधिकारी की रिपोर्ट पर किसी संपत्ति को गैर वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। अंतिम निर्णय वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट देंगे, जब तक न तो संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव होगा। जिन प्रावधानों पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि सीमा तय की। केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां संभव हो सीईओ मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह कानून पूरी तरह निरस्त नहीं हुआ है। अधिकांश प्रावधान लागू हैं, सिवाय उन पर जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब राज्य सरकारों को नियम बनाने होंगे और वक्फ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट को संपत्ति विवादों का फैसला देना होगा। मुस्लिम संगठनों ने फैसले को आंशिक राहत बताया है, क्योंकि उनकी मुख्य चिंताओं में से कुछ पर कोर्ट ने रोक लगाई है। वक्फ संशोधन कानून का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाते हुए न तो पूरे कानून को रोका और न ही विवादास्पद प्रावधानों को तुरंत लागू होने दिया। आगे की राह राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाने और ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट की कार्यवाही पर निर्भर करेगी। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली में धर्म, कानून और अधिकारों के बीच संतुलन साधने का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है।